हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया था 271। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 272 होगा। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से जो लास्ट क्वेश्चन है उसको किया था 271 को। अब 272 को भी उसी वे में हम आगे बढ़ते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। तो देखिए, हमें क्वेश्चंस में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन्स इनकम इज कितना है, 4:5 है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास रेशियो है वो क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। 4 रेशियो कितना है, 5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर का है और किसका, सेविंग का है। तो एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास कितना है, एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास जो रेशियो है और जो सेविंग के लिए रेशियो है वो कितना है, हमारे पास 4:5 है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर और क्या, सेविंग। जो इनका रेशियो हमारे पास क्या गिवन है, 4:5 है। तो मैं यहाँ पे लेट करके भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 400 है। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब मैं एक मान लेता हूँ कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, 400 है। ठीक है। फिर जो मेरे पास सेविंग है, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है मेरे पास, 400 आया। और मैं इसको 5 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 100 से, तो मेरे पास कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है। अब देखिए, मेरे पास इनकम कुछ भी होती है, या तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड ही करता हूँ, या मैं मतलब खर्च करता हूँ, या क्या करता हूँ, सेव भी करता हूँ। दो ही चीज़ें करता हूँ और उसमें मेरी जो इनकम होगी पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे पास टोटल जो इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी, टोटल जो इनकम आएगी मेरे पास कितनी आएगी, 400 प्लस कितना, हम 500 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 900 मिल जाएगा। ठीक है। मतलब ये जो हमारी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 400 है। हमने लेट कर रखा है। तो 400 में से उसने कितना कितना एक्सपेंड किया, तो क्या बोला गया है कि ही स्पेंड द अमाउंट ऑन फूड, क्लॉथ एंड कितना, एजुकेशन पे। रेशियो कितना गिवन है, 3:2 रेशियो कितना, 3 है। तो किस किस पे खर्च करता है वो, एक तो फूड पे करता है, तो फूड के लिए, और किस पे करता है, क्लॉथ पे करता है, और किस पे करता है वो, एजुकेशन पे करता है। कितना कितना करता है, 3 है हमारे पास, रेशियो 2 है और कितना है, 3 है। अब इनको देखो, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 प्लस कितना, 2 प्लस कितना, 3। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर है वो कितना गिवन है, 400 गिवन है। तो हमारे पास जो 8 इक्वल कितना दे रखा है, हमें 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, 400। तो हम 1 इक्वल निकालेंगे तो 400, मैंने पहले भी जो क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रखा है ये, कि जो 400 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, 8 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फाइंड क्या करना हमें, 1। तो 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 50 है वो क्या आ गया, हमारे पास 1 के लिए आ गया। और हमारे पास फूड के लिए कितना दे रखा है, तो हम फूड के लिए निकाल लेंगे। फूड के लिए कितना आएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई कितना, 50। तो ये आ गया फूड के लिए। अब ये आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमारे पास कि इन द एक्सपेंडिचर ऑन द फूड, क्लॉथ एंड एजुकेशन इज इंक्रीज बाय कितना, 20%। मतलब फूड पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% हो रहा है। क्लॉथ पे कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। और हमारे पास जो एजुकेशन पे है वो कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज जो हुआ है वो, तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई जितना इंक्रीज कितने हुआ, जो हमारे पास फूड पे 20 हुआ, तो क्या कर देंगे, 20 अपॉन कितना कर देंगे, हम 100 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 50, 2 से कितना हो गया, 100 हो गया, 2 से 20 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास क्लॉथ के लिए है, ठीक है, क्लॉथ के लिए निकाल लेंगे हम। तो क्लॉथ के लिए कितना दे रखा है हमें, 2। 2 से है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा 2 है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 के लिए आया, तो इसमें बारी बारी से हमने मल्टीप्लाई, तो कितना, 50। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा,
100 मिलेगा। और क्या बोल रहा है कि क्लॉथ का जो परसेंट है वो कितना इंक्रीज है, यहाँ पे 40 है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंक्रीज होगा। तो हमें इंक्रीज हुआ जो निकालना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। तो 52 से कितना हो जाएगा, 100, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। फिर किसके लिए दे रखा है हमें, एजुकेशन पे। तो एजुकेशन का हमारा कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई कितना 50। ये मैं यहाँ से रेशियो के लिए क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना 50। फूड पे कितना इंक्रीज हो रहा है, फूड पे 50% हो रहा है। तो क्या कर देंगे, 50/100 कर देंगे। 52 से कितना हो जाएगा 100, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 145 मिलेगा। मतलब जो हमारे पास इंक्रीज हुआ ना, जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ वो कितना है, 140 है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, what percent should be increase his income so that the saving amount could be less than कितना 5%। यदि वह अपनी जो सेविंग है उसको 5% कम कर देता है तो हमारे पास जो उसका इनकम बढ़ेगा वो कितना होगा, हमें बताना है कि कितना परसेंट इसका इनकम बढ़ाना होगा। तो सेविंग, जो हमारे पास सेविंग कितना है, सेविंग कितना है उसके पास, जो उसने सेविंग किया वो कितना किया, सेविंग कितना कर रखा उसने 500। हमने क्या कर रखा है, लेट, यहाँ देखो लेट हमने 500 कर रखा है, ठीक है। उसमें से वो कितना 500 क्या करेगा, वो कम करेगा। तो हम 500 निकाल लेते हैं, सॉरी 5% निकाल लेते हैं। तो 5% कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो कितना कम करेगा वो, सेविंग में से उसको तो दे देगा जिसमें खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हुआ कितना, तो क्या करेंगे हम 145 माइनस कितना कर देंगे 25 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आया 120 आया, ठीक है। अब उसको जो इनकम होगी ना हमारी उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट करना होगा 120, और उसको इंक्रीमेंट करना होगा। तो ये परसेंट में पूछा हुआ है, तो परसेंट में इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल कितनी थी इनकम 900 थी, ठीक है। कितनी थी 900 थी, उसमें से उसको कितना बढ़ाना है 120% बढ़ाना है। और इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, देखिए जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 13, 1/3 कितना परसेंट आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि हमने इस क्वेश्चन की कैसे अप्रोच की। तो देखिए इस बार मैं फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो हमारे पास रेशियो कितना है, 4 रेशियो कितना है 5 है। तो मैंने लेट करके मान लिया कि हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है 400 है और जो हमारे पास सेविंग कितना है 500 है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, जो मैंने खर्च किया है जो मैंने सेव किया है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 900 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 900 कर दिया। फिर एक्सपेंडिचर जो मेरे पास कितना है 400 है, उसमें से कितना कितना खर्च करता है, फूड पे, क्लॉथ पे और कितना एजुकेशन पे। तो उसका रेशियो कितना दे रखा है 3:2 रेशियो कितना 3 दे रखा है। फिर मैंने क्या किया, इनको रेशियो को ऐड किया तो कितना दे रखा है मेरे को 8 इक्वल कितना दे रखा है 400। तो 1 इक्वल मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इनको बारी बारी से इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, जो फूड पे खर्च किया वो, ठीक है। लेकिन फूड पे खर्च तो किया है लेकिन उसको इंक्रीमेंट भी करना, तो इंक्रीमेंट पहले कितना किया 20 फूड पे, फिर किस पे कर दिया, क्लॉथ पे कर दिया, फिर किस पे किया, एजुकेशन पे कर दिया। तो यहाँ से तीनों पे क्या किया उसने, इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास कितना आया 145 आ गया। लेकिन वो बोल रहा है कि सेविंग में जो 500 था उसमें कम कर देता है वो। तो सेविंग में से निकाल के क्या कर देंगे हम, एक्सपेंड कर देंगे, कितना 25 कर देंगे। तो एक्सपेंड होने कितना वाला था 145, लेकिन उसमें से इसको दे दिया तो मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो 120 उसको क्या करना और ज़्यादा लेना है अपनी इनकम का, ठीक है। तो इसको जैसे ही हमने परसेंट में चेंज किया तो 900 क्या था हमारे पास टोटल था, उसका 120 क्या करना हमें ज़्यादा लेना है। तो हमारे पास इसका परसेंट कितना होगा 13 1/3% इसका आंसर हो जाएगा।
तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द मंथली सैलरी ऑफ सुमित इस कितना है 5000 है। मतलब कोई इंसान है, सुमित है, उसकी जो मंथली सैलरी है वो कितना है 5000 है। ठीक है, तो 5000 एंड ही स्पेंड्स ऑन द क्लॉथ एंड फूड इन रेशियो। मतलब वो अपनी सैलरी में से क्लॉथ पे और फूड पे क्या करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, तो हमें उसका रेशियो कितना गिवन है, तो सैलरी पहले तो क्या करेंगे, सैलरी कितनी है उसकी 5000 ही गिवन है, तो 5000 उसकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। ठीक है, सैलरी में से वो कितना कितना खर्च कर रहा है उसका रेशियो गिवन है। किस पे खर्च कर रहा है वो, क्लॉथ पे, और किस पे खर्च कर रहा है वो, मील पे या फूड पे। ठीक है, उसका रेशियो कितना गिवन है हमें, 2 रेशियो कितना 5 गिवन है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने क्लॉथ पे कितना खर्च किया होगा और उसने फूड पे कितना खर्च किया होगा। तो देखिए यहाँ से मैं क्लॉथ के लिए निकालना चाहता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि रेशियो का टोटल कहाँ होता है, नीचे होता है। किसके लिए निकालना चाहते हैं, क्लॉथ के लिए। तो क्लॉथ कितना दे रखा है मेरे को, 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई कितना टोटल में से, तो कितना है मेरे पास 5000 है। अब इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 जो आएगा मेरे पास, 10,000 कितना हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा। तो 10,000 अपॉन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर देखिए हमें किस पे चाहिए, फूड पे चाहिए, तो फूड पे हम निकाल लेंगे। फूड के लिए कितना होगा, टोटल कितना आ जाएगा अपॉन में, और हमें फूड के लिए कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और टोटल हमारे पास जो सैलरी है वो कितनी है 5000 है। तो इसका कितना आ जाएगा 25,000 अपॉन कितना आ जाएगा 7। कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर क्या बोला है, इफ प्राइस ऑफ क्लॉथ इज इंक्रीज बाय कितना 10%। जो हमारे पास प्राइस होगा ना वो कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट 10% हो जाएगा। तो क्लॉथ के लिए खर्च कितना किया है उसने 10,000 अपॉन कितना 7। तो इंक्रीज कितना हुआ क्लॉथ के लिए, देखिए क्लॉथ के लिए जो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 10,000 अपॉन में कितना 100। इंक्रीमेंट कितना हुआ 10%, तो इसका क्या निकाल देंगे हम 10% फाइंड आउट कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्लॉथ पे कितना हुआ 1000 अपॉन कितना 7 हो गया। फिर क्या पूछा है हमसे, फूड के लिए। तो फूड पे क्या है हमारा, देखिए कितना गिवन है 25,000 अपॉन कितना है हमारा 7। फूड पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 20, तो हम क्या कर देंगे 20 इसका फाइंड आउट कर देंगे। तो 10 से 10, 20 से सेकंड वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5000 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 7। 5000 अपॉन कितना हो जाएगा 7। अब देखिए जो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यही इंक्रीमेंट हुआ है हमारा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन बाय हाउ मच परसेंटेज मंथली इनकम शुड बी इंक्रीज सो दैट हिज कंजम्पशन विल बी रिमेनिंग अनचेंज। मतलब उसकी जो कंजम्पशन है ना वो क्या होनी चाहिए, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और हमें ये बताना है कि उसका जो सैलरी होगा वो कितना इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, क्लॉथ और फूड को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। क्लॉथ और फूड को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को ऐड, मतलब क्लॉथ का हमारा इंक्रीमेंट कितना आया 1000, और फूड के लिए कितना आया हमारे पास 5000 अपॉन कितना 7। इनका एल्शियम लेके हम इनको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 6000 अपॉन 7 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इंक्रीज पूछ रहा है सैलरी में। तो सैलरी इंक्रीज्ड, सैलरी इंक्रीज तो कितनी होगी सैलरी इंक्रीज, देखिए सैलरी हमारी थी कितनी 5000 थी, उसमें देखे कि कितने का इंक्रीमेंट करना हमें 6000 अपॉन कितना 7। परसेंट के लिए पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6000 अपॉन कितना 7 मल्टीप्लाई कितना 50। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर में, सॉल्यूशन में क्या आएगा मेरे पास 13
इसको जैसे कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 13 और कितना 4/7, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 274 है वो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। तो देखिए मैं इसका फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो मेरे पास सैलरी कितना है उसका 5000 है, वो क्लॉथ पे और फूड पे खर्च करता है तो कितना खर्च करता है उसका रेशियो हमें गिवन है। क्लॉथ के लिए हम निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितना है 7 है और उसमें से क्लॉथ के लिए पूछा गया और हमारे पास सैलरी इतनी है, तो 10,000/7। फिर फूड के लिए पूछा गया तो कितना आ जाएगा 5/7, और फूड के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000/7 आ जाएगा। तो क्लॉथ के लिए जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ 10%, तो इसका 10% निकाल देंगे। ये किस पे हो गया, क्लॉथ पे हो गया, और ये किसके लिए हो गया, फूड के लिए हो गया, जो कि हमें दे रखा है। अब टोटल जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6,000/7 आ जाएगा। तो सैलरी में कितना इंक्रीज करना है, 5,000 था, यही और हाइट चाहिए हमें, तो कितना कर देंगे हम 5,000 नीचे और कितना 6,000/7 ऊपर, मल्टीप्लाई कितना 100 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 13 4/7% निकल के आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 274 है इजीली समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।